गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर फिज़िक्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने फुल वेव रेक्टिफायर किया था। नाउ अब हम फुल एंड हाफ वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है आपका कि एक अर्ध तरंगदिष्टकारी निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान v बराबर 40 साइन ओमेगा टी है, तो बताइए द्वितीय कुंडली पर अधिकतम वोल्टता का मान क्या होगा। मतलब आपको जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें जो इनपुट पर वोल्टेज है AC वो आपको गिवन है, और जो सेकेंडरी कोयल है उस पर आपको मतलब VS निकालना है। यहाँ पर आपको द्वितीय कुंडली पर अधिकतम वोल्टता का मान ज्ञात करो। अब हमें पता है यहाँ पे कि VI बराबर हमारा VP साइन ओमेगा टी होता है और VS बराबर क्या होता है N इंटू VP साइन ओमेगा टी। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। अब हमें इस क्वेश्चन में कहीं पर भी फेरों की संख्या का अनुपात नहीं दे रखा है, तो हम मानकर चलेंगे कि फेरों की संख्या का अनुपात क्या है, यहाँ पर 1:1 है। 1:1 है, तो n की वैल्यू क्या हो गई है? 1 हो गई है, तो यहाँ पर n इक्वल 1 हो गया। अब हमें VP आपको V बराबर 40 साइन ओमेगा टी से पता लग पा रहा है कि यहाँ पे क्या है 40 है, तो V बराबर यहाँ पर हो गया, अब VS बराबर हो गया आपका n की वैल्यू 1 है और VP की वैल्यू 40 है, तो क्या हो गया 40 साइन ओमेगा टी। ये वही पूछ रहा है कि आपकी सेकेंडरी कोयल पर अधिकतम वोल्टता क्या होगा, तो ये वाला आ गया आपका आंसर। और जो VS है वो होता है EM साइन ओमेगा टी। तो EM की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ से 40 वोल्ट। ये आपका यहाँ पे आंसर हमने यहाँ पे निकाल लिया है सेकेंडरी कोयल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल में फेरों का अनुपात दे रखा है आपको, एंड सेकेंडरी कोयल पर आपको अधिकतम शिखर वोल्टता का मान निकालना है। शिखर वोल्टता क्या है? EM, मैक्सिमम जो EM है उसे हम शिखर वोल्टता बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो है वो 2:3 है, तो हमें जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल में होता है वो 1:n होता है, तो इसको 1:n की फॉर्म में बनाना है, तो ये 1:3/2 हो गया ये। तब EM बराबर क्या होता है? N इंटू VP होता है ना, ये हमने देख लिया था। तो EM बराबर क्या हो गया? N की वैल्यू क्या है 3/2 इंटू VP हमने यहाँ निकाल ही लिया था। ये ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में वही हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर वाली चीज़ें हैं, सब कुछ उसी में हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 60 वोल्ट आपका आंसर। जो EM है वो कितना आ गया, जब हमें नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे दे रखे हैं 2:3, तो यहाँ पे आ रहा है 60 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन है, प्राथमिक कुंडली पर 220 वोल्ट व 50 हर्ट्ज का प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा गया है। यदि फेरों का अनुपात 2:3 हो तो द्वितीय कुंडली पर वोल्टता का शिखर मान ज्ञात करो। फिर से ये शिखर मान पूछ रहा है, यानी EM हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें पता है कि EM बराबर क्या होता है, N इंटू VP होता है, और EM बराबर क्या हो गया 3/2 इंटू VP। EM बराबर 3/2 इंटू कितना 220 वोल्ट इंटू √2। एक बात देखिए अब यहाँ पर आप कि सोर्स के लिए हम क्या करते हैं, VP निकालते हैं तो √2 से गुणा कर देते हैं। जब आपको इस तरह से आपको प्राथमिक कुंडली पर वोल्टेज और AC गिवन हो, 50 हर्ट्ज का प्रत्यावर्ती दे रखा है यहाँ पर, तो जो VP होगा वो √2 से मल्टीप्लाई होके निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये किस में है? प्राइमरी में है।
ठीक है ना, प्राइमरी कोयल में दे रखा है तो √2 से गुणा होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा EM बराबर आ जाएगा 660 बटे √2 कैंसिल करेंगे तो नीचे √2 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 165 √2 वोल्ट। ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक अर्ध तरंग डिस्चकारी की द्वितीय कुंडली पर, ये ध्यान रखिए, अब मैंने क्या लिया है यहाँ पर, सेकेंडरी कॉइल पर आपको वोल्टेज दिया हुआ है और अब तक जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उनमें क्या है, निवेशी मतलब प्राइमरी पर वोल्टेज गिवन था। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कॉइल पर आपको वोल्टेज गिवन है। यदि फेरो का अनुपात 2:3 है तो ये द्वितीय कुंडली पर आपसे शिखर वोल्टता पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर, वही VS बराबर क्या होता है हमारा N EP sin ओमेगा टी या VP कुछ भी लिख दो। तो VS बराबर क्या हो गया EM sin ओमेगा टी। तो VS बराबर 40 साइन क्या दे रखा है 100 पाई टी। ओमेगा की वैल्यू आपको यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू 100 पाई टी। अब देखिए आप बोलोगे कि यहाँ पर फेरो की संख्या का अनुपात तो मैंने काम में लिया ही नहीं, एन की वैल्यू तो हमने यहाँ पुट करी ही नहीं। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है, जब भी सेकेंडरी कोइल पर वोल्टेज गिवन हो तो फेरो की संख्या से गुणा नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। हमें यहाँ पर किस पर गिवन है, सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टेज गिवन है, इसलिए फेरो की संख्या से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेकेंडरी पर पूछ रहा है वो नहीं देखना है वोल्टेज आपको कहाँ पर गिवन है, प्राइमरी में गिवन है या फिर सेकेंडरी में गिवन है। तो यहाँ पे प्राइमरी में गिवन था इसलिए हमने मल्टीप्लाई n से किया है, और बाकी और क्वेश्चंस भी जो हमने देखे थे उन सब में हमें प्राइमरी कोइल पर गिवन था। तो ये आपका इस तरह से हो गया। नेक्स्ट है आपका कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर में सेकेंडरी कोइल पर 40 वोल्ट का RMS है। यदि फेरो की संख्या का अनुपात 2:3 है तो सेकेंडरी कोइल पर अधिकतम शिखर वोल्टता आपको निकालना है। अब आपको यहाँ क्या दे रखा है, RMS वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करते हैं √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो VP है क्या कर देते हैं 40 वोल्ट दे रखा है और RMS वैल्यू होती है तो क्या करते हैं √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो EM क्या हो गया, और सेकेंडरी कॉइल पर गिवन है तो फेरो की संख्या से तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो EM N × VP हो जाता है, तो N तो हम कुछ लेंगे ही नहीं यहाँ पर, तो ये 40 √2 आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर प्राइमरी कॉइल पर आपको फेरो की संख्या दे रखी है और वोल्टेज गिवन है तो आपको फेरो की संख्या से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज गिवन है और फेरो की संख्या दे रखी है तो आपको फिर वहाँ पे फेरो की संख्या काम में नहीं लेनी है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि RMS वैल्यू है तो हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और फेरो की संख्या से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि यहाँ सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टेज गिवन है। मैंने अभी बताया आपको, ये बात यहाँ पे भी लागू होगी कि द्वितीय कुंडली पर अगर वोल्टता ज्ञात हो तो शिखर मान के लिए फेरो की संख्या से गुणा नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फुल वेव रेक्टिफायर में निवेशी प्रत्यावर्ती स्रोत किस पर दे रखा है, प्राइमरी पर दे रखा है। मतलब यहाँ पर फेरो की संख्या काम में आएगी। जो 40 sin ओमेगा टी गिवन है, तो बताइए द्वितीय कुंडली पर वोल्टता का शिखर मान कितना होगा जबकि फेरो का अनुपात आपको 2:3 दे रखा है। अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं और फुल वेव रेक्टिफायर में कर रहे हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो मैंने आपको बताया था VS क्या होता है, हाफ होता है, मतलब NVP/2 होता है एक डायोड के लिए sin ओमेगा टी। N क्या हो गया 2:3 है, तो 1:N के लिए क्या करेंगे 1 3/2। N की वैल्यू क्या हो गई 3/2 × 2 और VP क्या है आपका 40।
यहाँ पे हो गया 3/4 इंटू 40, यानी कितना आंसर आ गया आपका यहाँ पर 30 वोल्ट आंसर आ गया है। ये चीज़ ध्यान रखना आप यहाँ पर कि जो वी एस है वो ई एम साइन ओमेगा टी, और जो ई एम यहाँ पर होता है किसमें, फुल वेव रेक्टिफायर में, वो होता है एन इंटू वी पी बाई 2 होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक फुल वेव रेक्टिफायर में सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज 50 साइन ओमेगा टी है, वह फेरो का अनुपात 4:3 है, तो ई एम का मान निकालिए। सबसे पहले देखिए आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि अगर आपको प्राइमरी में वोल्टेज गिवन है और आरएमएस है, वो आरएमएस वैल्यू है, तो √2 से गुणा करेंगे, ठीक है। और प्राइमरी में हम फेरों की संख्या काम में लेंगे, और जो ईएम निकालते हैं, मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रही हूँ, हाँ वेव रेक्टिफायर की बात नहीं कर रही हूँ। फुल वेव रेक्टिफायर में अगर आपको वोल्टेज प्राइमरी कोयल में दे रखा है, यहाँ आपको सेकेंडरी में गिवन है, मैं प्राइमरी कोयल की बात कर रही हूँ। प्राइमरी में वीआरएमएस आपको आरएमएस वैल्यू है, तो आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पर। और अगर आपको प्राइमरी कोयल में फेरों की संख्या तो काम में लेंगे ही हम वहाँ पे, और जब ईएम निकालते हैं तो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। आ गई बात समझ में? फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रही हूँ। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका कि फुल वेव रेक्टिफायर में सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज आपको गिवन है और फेरों की संख्या का अनुपात दे रखा है, तो ईएम की वैल्यू निकालनी है। तो ईएम बराबर क्या बताया मैंने, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में है इसलिए फेरों की संख्या काम में नहीं लेंगे, तो ये हो गया आपका 25 वोल्ट। इतनी बात समझ आ गई है आपको सबको? ठीक है। अगर यहाँ पे आपको सेकेंडरी कॉइल में, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बार देखिए, सेकेंडरी कॉइल में दे रखा होता तो हम फेरों की संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करते, और जो ईएम निकालते वो यहाँ पर 40/2 कर देते, बस और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, ये आप जब 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी, और बुक से भी आप देखिएगा, वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाफ वेव रेक्टिफायर में निवेशी वोल्टता वी जो है 40 साइन 100 पाई टी, और जो लोड रेजिस्टेंस है वो आपको 100 ओम दे रखा है, और डायोड आइडियल माना है हमने, तो आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ निकालने के लिए बोल रहा है, और फेरों का अनुपात दे रखा है 2:3। तो सबसे पहले है द्वितीय कुंडली पर वोल्टता का शिखर मान आपसे पूछ रहा है। तो द्वितीय कुंडली पर वोल्टता का शिखर मान, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर प्राइमरी में इनपुट है निवेशी वोल्टता, मतलब प्राइमरी कोइल का आपको यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है, लोड रेजिस्टेंस दे रखा है। अगर आदर्श डायोड है तो R बराबर 0 हम अज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या पूछ रहा है, ईएम पूछ रहा है हमसे, तो ईएम क्या हो जाएगा, ईएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेरों की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 एन इंटू वीपी कितना है 40, तो ये कितना हो गया आपका 60 वोल्ट हो गया। तो नंबर 1 का आंसर ये हो गया। सेकंड आपसे पूछ रहा है आईडीसी, तो आईडीसी जो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होता है वो IM/पाई होता है, और IM क्या होता है आपका EM/R+RL। अब देखिए अगर आपको यहाँ डायोड आइडियल दे रखा है, मतलब R बराबर आपके पास 0 है, डायोड आइडियल है, तो आपके पास जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है डायोड का वो 0 हो गया, तो ये वाली वैल्यू 0 है। IM आपका EM/R+R/RL, EM आपके पास 60 है और RL आपके पास 100 है, तो ये कितना हो गया 60/100 इंटू पाई। आ गई बात समझ में? तो यहाँ से जो आपके पास आई है आईडीसी की वैल्यू, वो आई है आपके पास, ये कितना हो गया 3/5 पाई, या फिर इसको 22/7 भी लिख सकते हैं हम, यानी 21/1110। तो ये आ जाएगा आपका 0.290 एम्पियर। ये आपके आ गया है आईडीसी की वैल्यू। नेक्स्ट आपका जो थर्ड देखेंगे हम। थर्ड में आपसे पूछ रहा है यहाँ पर
कि धारा का वर्ग माध्य मूलमान, सॉरी थर्ड आपका यहाँ पर पूछ रहा है निर्गत दिष्ट शक्ति, पीडीसी आपसे पूछ रहा है। तो आपका जो थर्ड है वो है पीडीसी। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे आईडीसी निकाला है और ईएम निकाला है। तो पीडीसी बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर डीसी इंटू आरएल। तो आईडीसी हमने निकाल लिया है और आरएल हमारे पास है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सीधा वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके और इसका आंसर हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आईडीसी की आपकी वैल्यू आई है 0.19, तो यहाँ पर 0.19 का स्क्वायर इंटू आरएल कितना आपके पास 100 है। तो अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 3.64 वॉट। तो ये आपके पास पीडीसी निकल गया है। अब नेक्स्ट है आपका आईआरएमएस है। आईआरएमएस का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, IM/2 होता है। IM हमने निकाल लिया है, 3/5 आया था इंटू 2 यानी 3/10 आया, यानी 0.3 एम्पियर आपके पास आईआरएमएस आ गया है। फिफ्थ है आपका पीएसी। अब पीएसी में आईआरएमएस काम में लेंगे, यानी आई स्क्वायर आरएमएस इंटू आरएल। अब आपके पास आईआरएमएस है 0.3, तो ये हो गया 0.3 इंटू 0.3 इंटू 100, यानी ये आ जाएगा 9 वॉट। तो इस तरह से कैलकुलेशंस करते हैं हम। 6 में आपसे पूछ रहा है ईटा की वैल्यू क्या होगी, तो ईटा के लिए पीडीसी अपॉन पीएसी करेंगे। ये आपने निकाल लिया है दोनों, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब निकालिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ईटा की वैल्यू क्या आ रही है। इसी तरीके से हम यहाँ पर निर्गत आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। देखिए ये और निकालना सिखा देती हूँ, निर्गत आवृत्ति कैसे निकालते हैं। अब ये क्या है, मेरे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है। ओमेगा यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 100 पाई दे रखा है ना। जो इक्वेशन है उसमें देखिए यहाँ पे ये ओमेगा है, क्योंकि ये होता है वीपी साइन ओमेगा टी। तो 100 पाई, यहाँ पे ओमेगा आपको 100 पाई दे रखा है, और ओमेगा क्या होता है 2πf होता है, इक्वल 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो f बराबर क्या हो गया 50 हर्ट्ज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे ये निकालेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर और भी बाकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। जैसे वोल्टेज रेगुलेशन निकालना हो तो आइडियल कंडीशन में R/RL होता है वोल्टेज रेगुलेशन। अगर आपको नो लोड फुल लोड की वैल्यू गिवन है तो वो वाला फॉर्मूला पुट करके, लेकिन यहाँ पे हमें जो डायोड है वो आइडियल दे रखा है, तो R की वैल्यू आपके पास 0 है और ये 100 है, तो ये 0 आ जाएगा। इस तरह से हम ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कोई क्वेश्चन देता है, जैसे आपको फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पूछ रहा है, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए, आप करके और फिर कमेंट करिएगा। आपका क्वेश्चन है, आपको फुल वेव रेक्टिफायर में आपको एक तो फेरों की संख्या का अनुपात दे रखा है, फेरों की संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3, और प्राइमरी कॉइल पर आपको वोल्टेज गिवन है 40 वोल्ट। क्या है ये, शिखर मान। प्राइमरी कॉइल पर शिखर मान 40 वोल्ट। तो इन सब में भी हमें वो सब निकालना है। देखिए प्राइमरी कॉइल में दे रखा है ना, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम फेरों की संख्या से। और अगर हमसे यहाँ पर ये वोल्टेज पूछेगा यानी ईएम पूछेगा, तो डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो भी हमारे पास वीपी आएगा उसको ईएम के लिए। ठीक है, सेकंड आपका आईएम निकालिएगा, थर्ड आपका आईडीसी, फोर्थ पीडीसी, पीएसी, ईटा, ये सब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आया हो या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम
जो हमने फर्स्ट यूनिट एक तो थ्योरम से रिलेटेड करी है और हमने हाफ एंड फुल वेव मतलब सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सेकेंड यूनिट कर ली है। अब हम जो प्रीवियस ईयर में हमारे जो क्वेश्चंस पेपर आए हुए हैं वो देखेंगे हम। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा फिल्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों यूनिट से जो भी क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगी सॉल्व। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।